हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तस्नीम है और रात के इस वक्त बज रहे हैं 3:30। तो मैं सोने जा रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया, एक टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करनी थी। तो मैंने बहुत दिन से सोच रही थी इस टॉपिक पे मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। मेरी टॉपिक का ये ख्याल है, आजकल जिस तरह से बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो उसके ऊपर मेरी एक दोस्त है। देखिए, मेरी कहानी का किरदार है बहुत सीधा सा, सिंपल सा बायोलॉजिकल फादर। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों के बीच में डिवोर्स एक आम सी नेचुरल सी चीज हो रही है, हर दूसरे घर में आपको डिवोर्स मिलेगा। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है डिवोर्स कोई गलत चीज नहीं है। देखिए, दो लोग एक दलदल में धंसे हुए हैं, सड़ हुए हैं, गल रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि भाई आप अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीऊं। ठीक है, और इंडिया के हिसाब से अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे माँ के पास में रहते हैं और बाप फ्री हो जाता है। ठीक है, माँ तो अपने घर बच्चे को लेकर चली आई, बाप ने 2-4 महीने के बाद में रोना करने के बाद में, रोना धोना करने के बाद में वो शादी कर लिया। ठीक है, वो नहीं रह सकता है आदमी, आदमी औरत के बगैर नहीं रह सकता, हकीकत है। ठीक है, उसने शादी कर लिया और ये रही बात लड़की ने जो बच्चा लिया था वो बच्चे को अपना धीरे धीरे जैसे तैसे पाल रही है। लेकिन जरूरत के हिसाब से जो आज का दस्तूर है कि भाई कौन कब तक के किसको खिलाएगा बैठ के। जाहिर सी बात है किसी पर भी इतने पैसे नहीं, और माँ बाप सोचते मेरी बेटी का घर बच जाए। तो इस हिसाब से हुआ ये कि भाई लड़की की शादी लगी, जो लड़का है वो इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। भाई वो अपने दूसरे बच्चे को क्यों अपनाए? और हमारे शरीय के हिसाब से ये रहता है कि बच्चा जिसका है उसको दिया जाए। जिसको बच्चा था वो अगर लेने के लायक होता तो तलाक होता क्यों? मेरा मानना ऐसा है। अगर वो कुत्ते के पिल्ले के अंदर इतनी ताकत होती उस बच्चे को, उस बीवी को संभालने की, तो वो अपने घर में जाती क्यों? जाहिर सी बात है वो नामर्द था, उसके अंदर इतनी जो है जस नहीं थी किसी रिश्ते को संभालने की। ठीक है, इसलिए तो बच्चा देने से इनकार करेगी भाई, और पहले बाप को क्यों दे। और एक बात दूसरे बाप की, तो दूसरा बाप जो है कहाँ से लेगा भाई? उसको भी, उसकी भी अपनी मजबूरी है। तो ठीक है, अपने अपने रास्ते सबने चुन लिए। उस बच्चे का क्या होगा? भविष्य क्या है उस बच्चे का? एडमिशन करने के टाइम पे जब आता है, हमारे शरीय के हिसाब से भी ये आता है कि बच्चे का बाप है जो, उसका जो है आधार कार्ड और सब चीजें लगेंगी। ठीक है, जिस कुत्ते के पिल्ले ने उस बच्चे को निगाह भर देखा नहीं, उसके भविष्य के बारे में सोचा नहीं, उसकी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं, उसके अच्छे बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचा, वो इसकी जिम्मेदारी लेगा? आपको लगता है लेगा? पता ना, जरूर। देखो, बात कड़वी है लेकिन आप ही लोग के बीच की बात है भाई। मैं अपने घर की बात नहीं बताती, मैं ऐसी बात नहीं बताती कि पहाड़ दुनिया के ऊपर वाली बात है, नहीं। ये हमारे घर के, आपके घर की बात है, बीच की। और इसका सवाल का जवाब मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के घर में एक बहन है, एक बेटी है, जाहिर सी बात है। और तकलीफ ऐसा नहीं है दूसरे पे बीतते तो तकलीफ, अपने पे बीतते तो तकलीफ है, और दूसरे पे बीतते तो मजा है, नहीं। दूसरे की तकलीफ को भी तकलीफ समझिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो मेरी एक दोस्त है, वो बहुत दिनों से परेशान है बेचारी इस मामले में कि उसका बच्चा है। अब वो अपनी जिंदगी शुरुआत करना चाहती है लेकिन नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उस बच्चे का सवाल है। लेकिन उस आदमी का क्या जिसने उसको ठुकरा दिया, जिसने उसकी जिम्मेदारी नहीं लिया। चलो बीवी पर आई थी, बच्चा तो तेरा था ना, बच्चे की जिम्मेदारी तो तेरी थी ना, बच्चे का खर्चा देना तेरी जिम्मेदारी, बच्चे की हर चीज का, अच्छे बुरे, जैसे माँ ख्याल रख रही है वैसे तो बाप का भी हक बनता है ना अपने बच्चे का ख्याल रखे। लेकिन वो कम वक्त कम जर्फ नहीं, अगर बच्चे को अपने देख रहा है, नहीं संभाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कमी उस आदमी में है, उस औरत में नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा ये है कि मर्द को फौरन अच्छा कह देता है और औरत को फौरन खराब कह देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे मर्द गलत होता है, कहीं पे औरत गलत होती है। मैं देखो, दोनों में से किसी को गलत और सही का खिताब नहीं दे सकती, मैं किसी को खिताब देने वाली हूं नहीं, सीधी सी बात है। मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मैं एक औरत की मजबूरी समझ सकती हूँ। बस मेरा इतना सा सवाल है आप लोग को, अगर मेहरबानी करके अगर आपको इसका जवाब पता हो तो दीजिएगा जरूर। ओके, बाकी रात के 3:30 बज रहे हैं, मैं फिर बता रही हूँ, रात के 3:30 बज रहे हैं, मुझे बहुत जरूरी ये टॉपिक लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आगे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज।